आज हम सभी लोग सूर्य खाना नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके कुछ सिम्टम्स को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ एंड ऑफ द वीडियो में इसकी रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सूर्य खाना नंबर 7, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान देनी है हमेशा की तरह कि 7वें घर के मालिक ग्रह बुध और शुक्र, यहाँ पे ऊंच नीच के ग्रह। उच्च का ग्रह कौन है? शनि। नीच का ग्रह कौन है? खुद सूर्य, जो 7वें घर में आके बैठ गया है। इसी के साथ साथ 7वें घर की एक और रूल होता है कि हुक्म जो होगा वो शुक्र का होगा और असर जो है वो भी शुक्र वाले घर में ही जाएगा। मतलब जहाँ कुंडली में शुक्र बैठा होगा वहाँ पे सूर्य खाना नंबर 7 के सिम्टम्स जाएंगे। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा कि ये जो घर है ये आपकी डेली इनकम, साथ ही साथ आपकी वाइफ या आपके पार्टनर के साथ जो आप रिलेशनशिप फॉलो करते हैं दुनिया के सामने, ये उसका घर भी है। मतलब आपकी पब्लिक लाइफ, किसी एक कपल की पब्लिक लाइफ जो है वो 7th हाउस है। इसी के साथ साथ जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो भी 7th हाउस से देखे जाते हैं। 7th हाउस आपके फ्रंट प्राइवेट पार्ट्स भी हैं। साथ ही साथ 7th हाउस जो है वो आपका मुंह की जो जबड़ा है वो भी 7th हाउस है। चक्की भी 7th हाउस होती है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि आपकी दिनचर्या को सही रखना 7th हाउस के अंदर आता है। साथ ही साथ आपको अनाज कमाने की ताकत और खाने की ताकत 7वां घर देता है। मतलब चक्की, कोई चक्की चलाता है तो उसको पैसा कमाने को मिलता है और कोई चक्की चलाता है तो उसके घर के अंदर पिसा हुआ आटा खाने को मिलता है। ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं 7th हाउस के। मतलब एक चक्की से पिसा हुआ आटा उसको पैसा कमा के दे रहा है और दूसरी चक्की से पिसा हुआ आटा जो है वो इंसान को सुबह दोपहर शाम का खाना दे रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो बेसिक लाइफ को जीने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, खाना और पैसा, ये 7th हाउस जो है वो बताता है। खाना भी आपको डेली ही चाहिए और पैसा भी इंसान को डेली ही चाहिए अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो 7वें घर में जब भी सूर्य आके बैठेगा तो ये नीच का होता है, सब लोग जानते ही हैं। और सूर्य जब जब शुक्र के साथ मिलता है या फिर शुक्र वाले घरों में बैठता है जाके, तो वो मसनोई बृहस्पति बनाता है। तभी लाल किताब में जब भी आपने पढ़ा होगा सूर्य खाना नंबर 7 के बारे में, तो इसमें बोला गया कि ऐसे व्यक्ति की जो परिवार होता है वो छोटा होता चला जाता है, मतलब सिकुड़ता जाता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच का है और सूर्य शुक्र मिलकर बृहस्पति बनाते हैं, जिसका एक अंग जो है वो शुक्र का है और दूसरा अंग सूर्य का है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो नीच का है। मतलब ऐसा व्यक्ति के घर के अंदर जिम्मेदारी की बहुत कमी पाई जाती है। सूर्य जब भी 7th हाउस में आएगा वो देख सकता है कि उसके बुजुर्गों ने सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाई होती है, अपने पैसे रुपए को सही तरीके से नहीं संभाला होता है, अपने कबीले को मतलब अपनी फैमिली को भी सही तरीके से पाला पोसा नहीं होता है। इसी के साइड इफेक्ट जो होता है वो जातक अपनी आने वाली ज़िंदगी में झेलता है। और यहाँ पे बुजुर्गों की खास बात इसलिए करी गई है क्योंकि यहाँ पे सूर्य शुक्र मिलके बृहस्पति की फॉर्मेशन करते हैं। इसी के साथ साथ एक्सपेंशन कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल जो है, इसका जवाब इसी सवाल के अंदर है, बृहस्पति। जब बच्चा पैदा होता है तब घर की एक्सपेंशन होती है, जब व्यक्ति की शादी होती है तब घर की एक्सपेंशन होती है, तभी ही घर के अंदर सदस्य बढ़ते हैं। इन दो सिनेरियोज के अंदर घर के अंदर सदस्य बढ़ते हैं। लेकिन एक नेगेटिव सिनेरियो भी होता है। वो नेगेटिव सिनेरियो क्या है कि जब आपने अपनी बेटी को कहीं ब्याह कराया या उसकी शादी कराई, अगर उसका डाइवोर्स होता है या उसका कोई भी प्रकार से रिलेशनशिप खराब होता है तो वो आपके घर में आएगी और आपके घर की एक नेगेटिव एक्सपेंशन होती है। आखिर इस मंदे नतीजे से जो सूर्य आपको दे रहा है कि सूर्य की वजह से आपके घर की बेटियां खुश नहीं रह पा रही, उनकी मैरिड लाइफ नहीं सही चल रही, आपकी स्वयं की मैरिड लाइफ नहीं सही चल रही, इन सब की रेमेडीज जो है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी राज खोलूंगा कि सूर्य सिर्फ 7वें घर के अंदर खराब नहीं होता, अच्छा भी होता। तो सबसे पहली चीज, जब भी सूर्य खाना नंबर 7वें घर के अंदर आता है, ऐसे में सूर्य हमेशा इंसान को तब गुस्सा दिलाएगा जब उसको गुस्सा नहीं करना।
मतलब इसका ये है कि ऐसे जातक जहां दिमाग का इस्तेमाल करना होता है वहां पे ये लोग जवान और ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे बड़ी कमी है सूर्य खाना नंबर 7 वाले के पास। और 7th हाउस में इस बैठे हुए सूर्य का इलाज बुद्ध ही करेगा। बुद्ध क्या है? आपकी जुबान, आपका दिमाग। जब आपका जुबान और दिमाग सही समय पे चलेगा तो आपकी दिनचर्या भी ठीक चलेगी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ कैसे निभानी है, ये पूरा पूरा तय करता है बुद्ध। मतलब आपके बोलने का ढर्रा जो है वो तय करेगा कि आपके सामने वाले के साथ कैसी बनेगी। साथ ही साथ आपकी दिमाग के अंदर क्या कहानी चल रही है ये भी तय करेगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। बुध जो होता है वो गृहस्थी का कारक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये चक्की जो है उसका निचला पत्थर जो है, चक्की का जो निचला पत्थर होता है, चक्की के अंदर 2 पत्थर होते हैं। चक्की का जो निचला पत्थर होता है वो बुध का होता है, जो कभी हिलता नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ साथ शुक्र जो होता है उसको चल के उसको पीसता है। आपका जो जौ है, आपका जो जबड़ा है, इसका सिर्फ निचला पार्ट हिलता है जो कि शुक्र का है। ठीक है। और जो चीज इसको चलाती है या इसको अपनी सीध में रखती है वो है उसका निचला पत्थर और आपके जबड़े का ऊपरी हिस्सा। जब जब ये दोनों चीज बिल्कुल बैलेंस रहती हैं, मतलब इंसान का कुल मिला के बुद्ध बैलेंस रहता है, तब इंसान की डेली इनकम भी सही चलती है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति की अपनी मैरिड लाइफ या उसके अपने खुद के रिलेशंस, चाहे वो उसकी वाइफ के साथ हो, उसकी फैमिली के साथ हो, अच्छे चलते हैं। सूर्य खाना नंबर 7 में बहुत बार डाइवोर्स केसेस भी देखते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि अगर आपका सूर्य खाना नंबर 7 में और आपकी फैमिली के अंदर पिछली 3 जनरेशन में अगर 2 शादियां हुई हैं या डाइवोर्स हुआ है तो ये आपके लिए एक सेफर साइड है कि ये चीज़ अब आपके साथ नहीं होगी। तो ये सूर्य खाना नंबर 7 है। इसी के साथ साथ सूर्य जब भी खाना नंबर 7 के अंदर आता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन प्लेस के अंदर सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सूर्य खाना नंबर 7 में जब भी आएगा सबसे पहला खराबी सिम्टम इंसान की जॉब और उसके बिजनेस के अंदर लेकर आता है। जब व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता, अपनी गृहस्थी नहीं चला पाता, तो फिर उसकी जो खराबी होती है वो उसके पर्सनल रिलेशन, उसकी वाइफ तक पहुंचती है और इसी के साथ साथ उसकी बाकी दिक्कतें चालू होती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है सूर्य खाना नंबर 7 की, उसमें ये आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको शुक्र और बुध दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। मतलब कि आपको अपनी बहनें, इसी के साथ साथ शुक्र जो है आपके घर के अंदर आने वाली मेड जो कि आपके घर में काम करती है, उसको अगर आप समय समय पे कपड़ा दान करते रहते हैं, अनस्टिच्ड क्लोथ दान करते हैं, तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइड शुक्र की तैयार हो जाती है। इसी में अगर ऐसा जातक जो है वो बुध, मतलब कि हरा चारा गाय को खिलाना चालू करे समय समय पे, तो अभी ये दिक्कत जो होगी वो उसके लिए कम होती जाएगी, क्योंकि बुध शुक्र मिलके एक मजबूत सूर्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि वीनस और मरकरी ये दोनों ही मसनोई ग्रह हैं सूर्य के। इसी के साथ अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी ब्राह्मण को या पंडित को मंदिर के अंदर गुड़ या फिर कपड़ा दान करता है, तो इस व्यक्ति का सूर्य खाना नंबर 7 जो होगा वो उतनी प्रॉब्लमेटिक स्थिति उसके लिए नहीं क्रिएट करेगा। तो रियल प्रॉब्लम जो है सूर्य खाना नंबर 7 के साथ वो ये है कि सूर्य जो है वो जलाता है, किसी भी ग्रह को जलाता है, चाहे वो जिस पर दृष्टि डाल रहा हो या फिर जिस घर में वो बैठा हो। मतलब कि सूर्य जहाँ जहाँ आपके घर में बैठा है, इन रियलिटी व्यक्ति जो है वहाँ पे संघर्ष करता है थोड़ा, क्योंकि सूर्य जो है आपने देखा होगा हमेशा तपता रहता है, आग का गोला है। वो जिन जिन घरों के अंदर बैठेगा वहाँ पे आपको तपाएगा ही। तभी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को अपनी वाइफ के सामने, अपने पार्टनर के सामने, ऐसी लेडीज़ को अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा गुस्सा आती है, ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाता है इनका। इसी के साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपनी गृहस्थी चलाए या फिर अपने ही दम पर कुछ लोगों को पालना शुरू करे, लोगों का सेंस यहाँ पे ये है कि आप किसी असहाय जानवर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भी अपनी कमाए हुए पैसे का हिस्सा या फिर उसको
खिला पिला सकते हैं जो कि स्वयं नहीं कर पाए। कुल मिला के किसी व्यक्ति का आपको पालना लेनी पड़ती है। यही सिमिलर सिम्टम था सूर्य खाना नंबर 3 और 2 के अंदर भी, क्योंकि दूसरा घर भी शुक्र का है और तीसरा घर बुध का है। यहाँ पे भी बोला गया है जितने लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति तरक्की करेगा, और सूर्य खाना नंबर 7 वाले के साथ यही नहीं हो पाता। तो कुछ ख़राब सिम्टम्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए कि ऐसे व्यक्ति को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आएगी, ऐसे व्यक्ति को अपनी घर की एक्सपेंशन करने में दिक्कत आएगी, साथ ही साथ ऐसे इंसान को अपने व्यापार के अंदर किस तरीके से पैसा कमाना है वो भी दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो सूर्य खाना नंबर 7 वाले के लिए हैं कि ऐसा व्यक्ति अपोजिट जेंडर को बहुत जल्दी पहचान लेता है कि वो क्या करना चाहता है या उसकी नीयत क्या है। ये खासियत है सूर्य खाना नंबर 7 की। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपना स्टैंड लेना भी जानता है। सूर्य खाना नंबर 7 वाले हमेशा अपना स्टैंड लेना जानते हैं, और जो निर्बल होता है, जो कि अपना स्टैंड नहीं लेता, उसको भी प्रमोट करते हैं आगे। सूर्य खाना नंबर 7 वाले की ज़िंदगी के अंदर अगर वो मेहनत समय समय पे करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बड़े पैमाने पे पैसा कमाता है। कह सकते हैं काफ़ी सारे मिलीनियर्स की चार्ट के अंदर या फिर बहुत सारे टीवी एक्टर्स के चार्ट के अंदर आपको सूर्य खाना नंबर 7 मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य जब भी खाना नंबर 7वें के अंदर आता है ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे एक चार्म देता है, साथ ही साथ एक अलग अट्रैक्टिवनेस देता है, जिससे अपोजिट जेंडर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। ऐसे लोग अगर अपने डे टू डे लाइफ के अंदर परफेक्टली आयरन्ड क्लोथ्स, मतलब इस्त्री करे हुए कड़क कपड़े अगर पहनता है, तो उसके सूर्य के लिए बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा। कुछ प्रिकॉशंस अब मैं बताने जा रहा हूँ सूर्य खाना नंबर 7 की। कि पहली प्रिकॉशन ये है कि ऐसा जातक जो है वो अपने वॉशरूम को बिल्कुल साफ रखे, साथ ही साथ अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी क्लीन रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी जातक का या आपका सूर्य खाना खाना नंबर 7 में है तो कोशिश करिए कि अपनी चेस्ट और बैक के ऊपर बाल ना आने दें, उसको समय समय पे हटाते रहें। सूर्य खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे जातक को अपने घर के फर्श को हमेशा साफ करके रखना है, फ्लोर को क्लीन करके रखना है, और ऐसा जातक के घर के अंदर अगर चक्की हो तो उसको समय समय पे चलाते रहना है। इसी के साथ सूर्य खाना नंबर 7 वाले को परफ्यूम जो है, ठीक है, एक अच्छे ब्रांड के परफ्यूम्स या फिर इत्र जो है उसको इस्तेमाल करते रहें। जितना ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल करेगा उतना उसको शुक्र बैलेंस रहेगा। ऐसे व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने कभी भी, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को फटे पुराने कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना है। कुछ रेमेडीज जो हैं 7th हाउस के लिए मैं बता देता हूँ कि 7 तांबे के चौरस टुकड़े ऐसे व्यक्ति को घासदार जमीन के नीचे दबाने हैं। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के लिए सफ़ेद गाय गैर मुबारक, मतलब ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद गाय मुबारक नहीं होगी, इसको फ़ायदा नहीं देगी। अगर ऐसा व्यक्ति काली गाय या फिर भोंडी गाय वो होती हैं जिनके सींग नहीं होते या फिर सींग नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, तो उनको अगर ये व्यक्ति समय समय पे खाना पीना डालता रहता है या समय समय पे उनकी सेवा करता रहता है तो इसके लिए बहुत बेटर सिचुएशन ऑलवेज बनी रहेगी। इसी के साथ अगर सूर्य खाना नंबर 7 में हो, राहु कहीं खाना नंबर 2 या 1 में हो, तो ऐसे जातक को 700 ग्राम जौ दूध की छींटे मारकर जल प्रवाह करते रहना है फॉर 7 डेज। अगर सूर्य खाना नंबर 7 में हो तो काफ़ी बार देखा गया ऐसे व्यक्ति के मुंह के अंदर सलाइवा बहुत बनता है। ये पहली निशानी है सूर्य खराब होने की। अगर आपके मुंह के अंदर सलाइवा बहुत बन रहा है या मुंह के रिगार्डिंग दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपका सूर्य बुध दोनों ही डैमेज स्थिति के अंदर है। तो ऐसे जातक को लाल फिटकरी का मंजन करना है, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 बार करते रहें। इससे क्या होगा, ऐसे जातक का मुंह जो होगा वो सूखा रहेगा, और जितना आपका मुंह सूखा रहेगा उतना ही आपका सूर्य खाना नंबर 7 या फिर सूर्य कहीं भी बैठा हो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ऐसे व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में दिक्कत आ रही है या फिर ऐसे व्यक्ति को अपनी डे टू डे लाइफ जीने में दिक्कत आ रही है, उसकी वाइफ की तरफ से उसको दिक्कत आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सिराने साबुत मूंग, हरी मूंग की दाल भिगोकर रखे और अगली सुबह उसको कबूतरों को डाले, तो ये चीज़ इसकी मैरिड लाइफ के अंदर भी अच्छी करेगी, साथ ही साथ इसकी जो इनकम है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर सूर्य खाना नंबर 7 में हो तो घर से मीठा खाकर पानी पीकर निकलें, ये भी
उपाय जब आप करोगे तो आपका पूरा मुंह सूख जाएगा, सलाइवा नहीं बनेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ साथ सूर्य अगर खाना नंबर 7 में हो तो ऐसे व्यक्ति को काली गाय को हरा चारा 7 दिन लगातार डालना है। तो ये कुछ रेमेडीज़ मैंने और प्रिकॉशन आपको बताई हैं, सिम्टम्स भी बताए हैं। अगर एक व्यक्ति के मुंह में सलाइवा बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति ये करे उपाय जो मैंने बताया है आपको, कि ऐसे व्यक्ति को लाल फिटकरी का मंजन और मीठा खाकर पानी पी के निकलना है। तो ये एक सिम्टम हो गया। सेकंड सिम्टम, अगर आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपको सूर्य खाना नंबर 7 सही नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर एग्रेशन तब ज़्यादा चढ़ता है जब उसके सामने अपोजिट जेंडर का आदमी आता है, तो इसका मतलब आपको सूर्य खाना नंबर 7 डैमेज है। तो ये रेमेडीज़ वो लोग कर सकते हैं। ये सिम्टम्स, इसी के साथ साथ इसकी प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। जिसको जो क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकता है। इसी के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। उस चैनल पे संडे वाले दिन फ्री वेबिनार्स करते हैं, जिसमें हम लोग क्लासेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ फ्री चार्ट का विश्लेषण भी करते हैं। थैंक यू।